हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख वाटरफॉल कौन कौन से हैं हम उनको नाम करेंगे और हम छोटी छोटी सी फ़ोटोज़ भी लेके आए हैं। उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा जलप्रपात है, ये कौन सा जलप्रपात है और कहाँ पे ये जलप्रपात बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन आज हम जिस भी जलप्रपात की बात करेंगे वो सारे के सारे नर्मदा नदी के किनारे पर ही है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार कल वाला रिवीजन कर लेते हैं कि कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था। कल वाले लेक्चर में हमने किया था कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है और महाराष्ट्र में उसका एंड कहाँ पे जा कर के होता है, वो किस दिशा से निकलती है और वो किस दिशा में जा कर के ख़त्म होती है। तो देखिए, एक बार हम यहाँ रफली ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हम एक बार यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से निकलती है। यहाँ पे मैकल श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैकल श्रेणी है। जो मैकल श्रेणी है वो सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, मैकल श्रेणी है। जो मैकल श्रेणी है वो सतपुड़ा का हिस्सा है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि मैकल श्रेणी का जो सबसे ऊंचा भाग है उसका क्या नाम है, अमरकंटक। ठीक है, और जो अमरकंटक है, अमरकंटक जो है वहीं से आपकी क्या निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक है, इसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा है उसका नाम क्या है, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक, और वहीं से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। मान लीजिए ये सबसे ऊंचा हिस्सा है, तो यहाँ से आपकी निकली नर्मदा नदी, यानी कि पूर्व से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, पूर्वी भाग से, पूर्वी हिस्से से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और किस साइड जाती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ वो जाएगी। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को टच करती हुई वो गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हमने यही किया था कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, किस दिशा से निकलती है और वो किस साइड जाती है। तो पूर्व से निकलती है, पश्चिम की तरफ वो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो नर्मदा नदी है कि वो किसी बड़ी नदी में जा कर के नहीं मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना, वो डायरेक्ट समुद्र में जा कर के मिल जाती है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है वो डायरेक्ट समुद्र में जा कर के मिलती है, किसी बड़ी नदी में जा कर के वो नहीं मिलती। ओके, अब उसके बाद बात आ जाती है कि जो नर्मदा नदी है इसके उपनाम भी हैं। इसके क्या क्या उपनाम हैं, देखिए, जो नर्मदा नदी है इसके उपनाम क्या है, किस किस नामों से इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है नर्मदा नदी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है नर्मदा नदी का वो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, एक उपनाम इसका ये हो गया, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, और गुजरात की सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा नदी ही है। मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि ये पूर्व भाग से निकलती है, पश्चिम की तरफ ये जाती है, यहाँ पे ये महाराष्ट्र से ये गुजरात में चली जाती है। ठीक है, तो गुजरात में भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है, गुजरात में भी जो सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी ही है। तो गुजरात की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। सेकेंड, इसको क्या कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको बोला जाता है, गुजरात की जीवन रेखा इसको बोला जाता है।
ओके। और उसके बाद क्या है, देखिए नर्मदा नदी को मैक्कल की पुत्री भी कहा जाता है। अब नर्मदा नदी को मैक्कल की पुत्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो मैक्कल श्रेणी है इसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा है उसको हम अमरकंटक बोलते हैं, और अमरकंटक से ही क्या निकलती है, नर्मदा नदी। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मैक्कल की पुत्री, क्योंकि वहाँ से ही इसका जन्म होता है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे क्या है, एक आपका हो गया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, सेकंड आपका हो गया गुजरात की जीवन रेखा, एंड थर्ड आपके पास है नर्मदा नदी को मैक्कल की पुत्री भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि वहीं से इसका जन्म होता है। पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपनाम क्या है, मैक्कल सूता। इसको क्या बोल देते हैं, ये मैक्कल सूता। ठीक है, मैक्कल सूता के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, और अगर हम बात करें कि ओवरऑल इंडिया में ये कौन से नंबर पे आती है, सबसे बड़ी नदियों में ये कौन से नंबर पर आती है, ओवरऑल इंडिया की बात मैंने कही है, तो ओवरऑल इंडिया में ये 5वें नंबर पर आती है। और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी नदी जो भारत में से निकलती है और भारत में ही वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे ये तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, ओके। अगर हम भारत की बात करें तो ये 5वें नंबर पे सबसे बड़ी नदियों में आती है, और अगर हम भारत के अंदर ही बहने वाली नदियों की बात करें तो वहाँ पे ये तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, भारत की भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ओके, नर्मदा नदी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज भारत के अंदर बहने वाली नदियों में इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, इसका तीसरा स्थान है, जो भारत से ही निकली है और वहीं पे वो ख़त्म हुई है। ठीक है, वहीं पे उसका एंड है और वहीं पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, भारत में ही। वहाँ पे ये सबसे बड़ी नदियों में तीसरे स्थान पर आती है। और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें कि वो हो सकता है कि बाहर से निकली हो। ठीक है, अब उसके बाद है कि जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कितनी है नर्मदा नदी की लंबाई। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। और जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर, और जो टोटल इसकी लंबाई है वो कितनी है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, जब ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, तो ये निकलती हुई बहुत ही अच्छे से जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल ये बना के जाती है। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वाटरफॉल ये बनाती है, जिनको हम बोल देते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से वाटरफॉल है ना। तो देखिए जब नर्मदा नदी निकलती है तो ये वाटरफॉल बना के जाती है बहुत खूबसूरत। तो अमरकंटक से निकलते ही ये 2 बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल बनाती है,
और क्या नाम है, एक है कपिल धारा वाटरफॉल, एक है दुग्ध धारा वाटरफॉल, ठीक है। या फिर कपिल धारा जलप्रपात और सेकंड इज दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है। तो जब ये अमरकंटक से निकलती है, देखिए देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, अमरकंटक, ठीक है। यहाँ से आपकी निकलती है नर्मदा नदी, ओके। यहाँ से आपकी निकली नर्मदा नदी, ये आपके पास ये जो है ये है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। तो यहाँ से जब नर्मदा नदी निकली, यहाँ से जब नर्मदा नदी निकली, ठीक है, या यहाँ से निकली नर्मदा नदी, ठीक है। तो जब ये नर्मदा नदी निकलती है तो ये दो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल बना के जाती है। तो देखिए एक वाटरफॉल आपका है कपिल धारा जलप्रपात, ओके। एंड दूसरा यहाँ पे क्या है, दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है। कपिल धारा वाटरफॉल एंड दुग्ध धारा वाटरफॉल, ठीक है। जब ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तो ये दो बहुत ही सुंदर जलप्रपात बनाती है, एक है कपिल धारा जलप्रपात और एक है दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे पिक भी ली है, ये आपके पास क्या है, कपिल धारा जलप्रपात है एंड ये आपके पास क्या है, दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लेना आप, ये चीज़ नोट कर लेना। मैंने क्या कहा है, देखिए मैंने कहा जब ये निकलती है अमरकंटक से निकलती है तो ये दो बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। ध्यान रखना इसको, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, ठीक है, माइंड में इसको सेट कर लेना। जब ये निकलती है अमरकंटक से, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है, अमरकंटक से, तब दो खूबसूरत जलप्रपात बना के जाती है, ठीक है, खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। एक है कपिल धारा जलप्रपात और एक है दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका कपिल धारा जलप्रपात है और ये आपके पास क्या है, दुग्ध धारा जलप्रपात। अब उसके बाद देखिए जब ये अमरकंटक से जब आगे बढ़ती है, अमरकंटक से बढ़ती हुई जब ये जबलपुर में पहुँचती है, ठीक है, जबलपुर में जब ये पहुँचती है तो वहाँ पे मैदानी इलाका आता है, ठीक है। देखिए जब ये जबलपुर में पहुँचती है, अब तक ये कहाँ पे थी, पहाड़ों में, ठीक है। जैसे ही ये जबलपुर में पहुँचेगी उधर ये मैदानी इलाका में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ये जो नर्मदा नदी है अब तक ये पर्वतीय इलाका पे ये आ रही थी, ठीक है, पहाड़ों पे। जैसे ही ये जबलपुर में पहुँचेगी तो यहाँ पे ये मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। अब देखिए जैसे ये मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो एकदम ऊपर से नीचे जब ये पानी आएगा तो यहाँ पे भी ये एक जलप्रपात बना के जाती है और उस जलप्रपात का नाम यहाँ पे क्या है, धुआंधार जलप्रपात। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही ऊपर से पानी गिरेगा, ठीक है, एकदम धुआं सा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। देखिए आगे बढ़ती हुई जबलपुर में पहुंचती है और फिर माना जाता है कि जबलपुर में ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। उससे पहले ये पहाड़ों में थी, पहली बार ये यहाँ जबलपुर में आई है तभी इसने यहाँ मैदानी भाग में प्रवेश किया है, उससे पहले ये सिर्फ पहाड़ों में थी। तो जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उस टाइम पे ये वाटरफॉल बनाएगी, ठीक है। और वो वाटरफॉल कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये है धुआंधार जलप्रपात। यहाँ पे देखिए जैसे ये ऊपर पहाड़ी इलाके से, ठीक है, पहाड़ों से ये एकदम नीचे जब आई तो यहाँ देखिए धुआं सा आपको देखने को मिल भी रहा होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। यहाँ पे और जो जबलपुर जिले में, कहाँ पे, जबलपुर जिले के बेड़ागार में, ठीक है, भेड़ाघार में धुआंधार नाम का जलप्रपात बनाती है, ओके। इसको नोट कर लेना। मैंने क्या कहा कि जबलपुर जिले के
बेड़ागार में धुआंधार नाम का जलप्रपात बनाती है। ठीक है, ओके। अमरकंटक से जबलपुर की तरफ गई और जबलपुर में जब पहाड़ों से जब मैदानी भाग में इसने प्रवेश किया तो इसने एक जलप्रपात बनाया जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पानी गिरता है तो वहाँ पे धुआं धुआं सा होता है। ओके, इसीलिए इसका नाम रख दिया धुआंधार। अब जबलपुर से आगे जब ये जाती है, जबलपुर के आगे नरसिंहपुर में, ठीक है, जबलपुर के आगे जब नरसिंहपुर की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे ये सशस्त्र ओके, जबलपुर से आगे जब ये नरसिंहपुर में जाती है तो देखिए यहाँ पे ये बनाती है सशस्त्र धारा जलप्रपात। ओके, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, जबलपुर के आगे नरसिंहपुर में, नोट कर लेना, जबलपुर से आगे, जबलपुर से आगे नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर में कौन सा जलप्रपात बनाती है, सशस्त्र धारा जलप्रपात। ओके, ठीक है, ओके। अब जबलपुर के आगे ये कहाँ पे जाती है, उसके बाद हंडिया और भड़ुआ के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करती है ये, हंडिया और भड़ुआ के बीच में दो बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। कौन कौन से, मांधार जलप्रपात और धरती जलप्रपात। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना मैंने क्या कहा। इसके बाद जबलपुर के आगे, नरसिंहपुर के आगे हंडिया और भड़ुआ में, उसके बाद हंडिया और भड़ुआ के बीच में दो जलप्रपात बनाती है। और वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं दो जलप्रपात, एक है मांधार, ओके, एंड सेकंड कौन सा है, दर्दी जलप्रपात। ओके, मांधार जलप्रपात एंड दर्दी जलप्रपात। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए नर्मदा नदी के किनारे पर ही एक फेमस स्थान है जिसको ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये है ओमकारेश्वर मंदिर। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी के किनारे पर ही है ये, नर्मदा नदी के किनारे पर एक फेमस सा स्थान है, इसको क्या बोलते हैं, ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इंडिया में टोटल, यानी कि भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 2 मध्य प्रदेश में है। ठीक है, टोटल 12 है और उसमें से 2 मध्य प्रदेश में है, एक आपका उज्जैन में है और दूसरा आपका है खंडवा में। ठीक है, जो खंडवा में, एक उज्जैन में है और एक खंडवा में है, और जो खंडवा में ही ओमकारेश्वर, खंडवा में ही ओमकारेश्वर, खंडवा में ही ओमकारेश्वर नाम का मंदिर है। ठीक है, देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टोटल कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो आपके कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ओके, दो ज्योतिर्लिंग आपके कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, एक आपका है उज्जैन में। ठीक है, सेकंड आपका कहाँ पे है, खंडवा में। ठीक है, और जो खंडवा में जो ज्योतिर्लिंग है, खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे पर ही है। ओके, यहाँ पे देखिए खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग
नर्मदा नदी के किनारे पर है। ओके, जैसे आपको फोटो में देखने को भी मिल रहा होगा। ठीक है यहाँ तक। ओके, तो अब देखिए हमने क्या क्या किया है कि नर्मदा नदी के किनारे पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे ही नर्मदा नदी अमरकंटक से चलती है तो कौन कौन से जलप्रपात बनाती हुई चलती है। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात वो बनाती हुई चलती है। देखिए, आई थिंक आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे है अमरकंटक, कहाँ पे है? अनूपपुर जिले में। ये आपका अनूपपुर जिला हो गया। तो यहाँ से वो निकलती है। ठीक है, पेज लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, एक मिनट। देखिए, अभी तक हमने क्या किया है? अमरकंटक से निकलती हुई कौन सा जलप्रपात बनाती है वो? अमरकंटक से निकलती हुई वो दो जलप्रपात बनाती है। ठीक है, कौन कौन से है? एक तो है कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, और दूसरा कौन सा है? दुग्ध धारा जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे वो कहाँ पे जाती है? जबलपुर जिले में। ओके, जबलपुर के बेड़ागार में कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात। ओके, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, अब उसके बाद जबलपुर के बाद नरसिंहपुर में। ठीक है, जबलपुर के बाद नरसिंहपुर में कौन सा जलप्रपात बनाती है? नरसिंहपुर में बनाती है सहस्त्रधारा जलप्रपात। ओके, ठीक है। अब इसके बाद नरसिंहपुर के बाद कहाँ पे जाती है? नरसिंहपुर के बाद वो दो जलप्रपात बनाती है हंडिया और भड़ुआ के बीच में। ठीक है, हंडिया और भड़ुआ के बीच में कौन सा जलप्रपात बनाती है? एक बनाती है मानधार जलप्रपात। ओके, और दूसरा कौन सा बनाती है? दर्दी जलप्रपात। ठीक है, ओके, ये तो हो गए आपके जलप्रपात जो नर्मदा नदी बनाती हुई चलती है। उसके बाद एक फेमस स्थान है, कौन सा? खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, वो भी आपका कहाँ पे है? नर्मदा नदी के किनारे पर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।